ये कहानी है उस शहजादे की जिसके बाप ने ताज तो दिया मगर तकदीर ने सिर्फ जंगैन, धोखा और जलावतनी। ये दास्तां है एक ऐसे बादशाह की जो हर चीज हार गई, भाइयों का साथ, दोस्तों का भरोसा और अपनी ही सल्तनत, मगर फिर भी वो लौट आया। आप देख रहे हैं दास्तानों की सफरगाह और ये है हुमायूं, शिकस्त, जलावतनी और वापसी की दास्तां। कहानी है एक नौजवान शहजादे की जो एक अजीम बाप का वारिस था, जिसके कंधों पर एक नई सल्तनत की बुनियादों को संभालने की भारी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। ये दास्तां है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की, मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह की, जिसकी जिंदगी खुद एक तारीखी सबक है। हुमायूं 6 मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुआ। वो एक ऐसी सल्तनत में पैदा हुआ जो हमारा वक्त था वजूद ही में एक राही थी। हमारे वालिद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तैमूरी नस्ब से ताल्लुक रखते थे। एक ऐसा नस्ब जो एक तरफ चंगेज खान और दूसरी तरफ अमीर तैमूर से जा मिलता था। बाबर ने अपनी जिंदगी का बेहतर हिस्सा लड़ाइयां, साजिशें और सल्तनत की तलाश में गुजारा। वो समरकंद, फरगना और काबुल जैसे इलाकों का हुक्मरान रहा, मगर उसकी नजर हमेशा बार सगीर की जमीन पर थी। ऐसी जमीन जो दौलत से माला माल मगर सियासी तौर पर बिखरी हुई थी। हुमायूं की वल्दा माहम बेगम एक जहन और बावकार खातून थी, जिन्होंने हुमायूं की इब्तिदाई तरबियत में अहम किरदार अदा किया। हुमायूं ने शाही महल में आंख खोली, वो माहौल जहां तलवार की झंकार, घोड़ों की तपें और लश्कर की गूंज आम थी, मगर साथ ही वो माहौल जहां इल्म व अदब, शायरी और फलसफा को भी बुलंद मकाम हासिल था। हुमायूं को बचपन ही से बेहतरीन असतजा दिए गए। फारसी, अरबी, इस्लामी तारीख, फलसफा और फल्कियत, ये सब हमारे नस्ब का हिस्सा थे। वो किताबों से मोहब्बत करता था और अक्सर मुताल्ले में गम रहता है। साथ ही जंगी फैनों में भी माहिर बन गया। घुड़सावरी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी, सिपाहगाड़ी, सब कुछ सिखाया गया। बाबर ने हुमायूं की ज़हन को जल्दी ही पहचान लिया। वो चाहता था कि हुमायूं सिर्फ किताबी इल्म न रखे बल्कि अमली मैदान में भी पुख्तगी हासिल करे। चुनांचा सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे बदख्शां का गवर्नर बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और एक बड़ी आजमाइश भी। हुमायूं ने इस जिम्मेदारी को खूब निभाया और अपनी कौदाना सलाहियतों का पहला अमली सबूत दिया। हुमायूं का दिल नरम था। हमारी शख्सियत में एक बादशाह से ज्यादा एक फनकार, आशिक इल्म और सूफी मनीष इंसान नजर आता था। वो शायरी करता, मुसवारी पसंद करता और इल्म और हिकमत से दिल लगाता, लेकिन यही नरम दिल बाज औकात उसकी कमजोरी भी बन गई। वो दुश्मनों को संजीदा नहीं लेता था, दोस्तों पर हद से ज्यादा इतबार करता था और साजिशों को नजरअंदाज कर देता था। 1530 में जब बाबर का इंतकाल हुआ तो हुमायूं की उम्र सिर्फ 22 साल थी। एक नौजैदा सल्तनत, खाली खजाना, बेचैन रैया और ताक लगाए दुश्मन। ऐसे में हुमायूं ने मुगल सल्तनत का ताज संभाला। ये एक मुश्किल वक्त था, मगर हुमायूं ने हार नहीं मानी। वो एक सफर पर निकला, ऐसा सफर जो उसे तारीख का नाकाबिल ए फरामोश किरदार बना देगा। दुश्मन हर तरफ से हमलाए के लिए तैयार रहता था। अफगान सरदार, राजपूत और खास शेर खान, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ताकत हासिल कर रहे थे। और सबसे अफसोसनाक बात, हुमायूं के अपने भाई, खासकर कामरान मिर्जा, हिंडाल और अस्करी हमारे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे। हुमायूं के भाई उसकी बादशाहत से खुश नहीं थे। कमरान मिर्जा, जो लाहौर का गवर्नर था, खुद को ताकतवर समझता था। उसने हुमायूं के साथ मिलने से इनकार कर दिया और एक अलग सल्तनत चलाने लगा। हिंदल और अस्कारी भी उससे मुतमईन नहीं थे। हुमायूं ने कई बार उन्हें साथ मिलाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। हुमायूं ने सबसे पहले बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ने का फैसला किया।
जहां अफगान सरदार ताकत हासिल कर रहे थे। हमें वक्त का सबसे खतरनाक दुश्मन शेर खान था, जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। शेर खान ने न सिर्फ अपनी फौज को मुंजमन किया, बल्कि आवाम में भी अपनी अच्छी सच्चाई बनाई। वो ज़हीन-ए-वक्त था, चालाक था और एक बहादुर हुक्मरान भी। लेकिन हुमायूं को यह अंदाजा नहीं था कि शेर खान इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। हुमायूं ने बंगाल के हुक्मरान महमूद शाह के खिलाफ फौज काशी की, मगर उसी दौरान शेर खान ने बिहार और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। हुमायूं कई महीनों तक उधर ही उलझ रहा और उधर शेर खान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। हाँ, हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी, वो असल दुश्मन को छोड़कर कमजोर मुखालिफिन में वक्त जाया कर रहा था। अब हालात तेजी से बिगड़ने लगे। एक तरफ भाई साथ नहीं थे, दूसरी तरफ दुश्मन मजीद मजबूत हो रहे थे और तीसरी तरफ हुमायूं खुद उलझनों में घिरा हुआ था। 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान कन्नौज के मुकाम पर एक फैसला कुन जंग हुई। हुमायूं को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और उपयोग दिल्ली छोड़कर लाहौर, फिर सिंध और आखिर में ईरान की तरफ जलावतनम होना पड़ा। जंगे कन्नौज में हुमायूं की फौज बिखर गई और हमारे पास ना फौज थी, ना खजाना और ना ही वफादार गुजरा। भाइयों ने भी उसकी मदद ना की, बल्कि कुछ ने तो उसके खिलाफ आलम बगावत बुलंद कर लिया। हुमायूं ने सहराओं में सफर किया, भूखा प्यासा रहा, कभी चुपकर कभी भागकर गुजार दिया। सिंध में उसने कोशिश की, मगर अमकामी हुक्मरानों ने उससे कबूल ना किया। आखिरकार वो ईरान की तरफ रावण हुआ, जहां सफवी बादशाह तहमास ने उसकी इज्जत की और मदद देने का वादा किया। ईरान में हुमायूं ने सिर्फ सियासी पनाह हाय नहीं ली, बल्कि सफवी बादशाह से फौजी मदद भी हासिल की। तहमास अपने एक शर्त रखी कि हुमायूं को शिया मजहब कबूल करना होगा। हुमायूं ने कबूल कर लिया, हालांकि बाद में वो सुन्नी ही रहा। उसे 12,000 की फौज दी गई और उसने वापस हिंदुस्तान आने की तैयारी शुरू कर दी। हुमायूं ने 1545 के बाद हिंदुस्तान वापसी का सफर शुरू किया। उसने पहला हमला किया कंधार पर, जो कामरान मिर्जा के कब्जे में था। उसे शिकस्त देकर हुमायूं ने कंधार पर कब्जा कर लिया। फिर वो काबुल, बैर और लाहौर की तरफ बढ़ा और एक एक करके इलाके वापस लेने लगा। कामरान बार बार हुमायूं से लड़ता रहा, मगर हर बार शिकस्त खाता रहा। आखिरकार उसे गिरफ्तार करके नबीना कर दिया गया और हज पर भेज दिया गया। अब कोई भाई बाकी नहीं रह रहा जो अतख्त का दावा हो। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर दोबारा कब्जा किया। अधम खान और दूसरे सरदारों की मदद से उसने अफगान हुक्मरानों को शिकस्त दी। आखिरकार 15 साल की जलावतनी के बाद हुमायूं दोबारा दिल्ली का बादशाह बना। बदकिस्मती से हुमायूं की वापसी के सिर्फ एक साल बाद एक हादसा हुआ। जनवरी 1556 में वो अपनी लाइब्रेरी की यादें से गिर गया। जब वो नमाज के लिए उठ रहा था, उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और चांद दिनों में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। हुमायूं की वफात, उम्र सिर्फ 47 साल। तारीख वफात 27 जनवरी 1556। मकाम दिल्ली। हुमायूं की जिंदगी में नाकामियों का हिस्सा ज्यादा रहा, मगर उसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद को मजबूत बनाया और उसकी वफात के बाद उसका बेटा अकबर-ए-आजमा बादशाह बना, जो सल्तनत को बाम-ए-उरूज तक ले गया। हुमायूं की जिंदगी हमें यह सबक देती है
कि बादशाहत सिर्फ ताज पहनने का नाम नहीं, बल्कि यह है कुर्बानी का सफर, सीखने का इम्तिहान, बर्दाश्त का वजन और गिस अकल का अंदाजा। उसने शिकस्त भी देखी, भूख भी, बेवफाई भी, मगर आखिर में उसने वापसी की, नाना जीता और अपना नाम तारीख में अमर कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दास्तानों की सफरगाह को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस बादशाह की जो हुमायूं के बाद मुगल तख्त पर बैठा। फिर मिलते हैं एक और दास्तान के साथ दास्तानों की सफरगाह पर। आपको हुमायूं की जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू क्या लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।